इस बीच देखिए, ईरान ने जंग के पहले दिन से ही युद्ध के मैदान में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी है। युद्ध के हर मोड़ पर ईरान के हाथों अमेरिका ने मुंह की खाई भी है, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को आईना दिखाया है, बल्कि उसके सुपर पावर होने के घमंड को चकनाचूर भी किया है। आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में खुद को मजबूत साबित किया है और अमेरिका का ये जो भ्रम है, इसे किस तरीके से ईरान ने तोड़ने का काम किया है, ये भी समझना जरूरी है। ट्रंप के जहाज पर हमला किया है और ईरान ने बदला ले लिया है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। एक तरफ बैकग्राउंड में बैक चैनल्स के जरिए बातचीत की कोशिश, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, सीज फायर है, लेकिन कहां है ये सीज फायर, ये नजर नहीं आता। होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी उत्पोत पर अटैक किया है ईरान ने और कहीं ना कहीं ट्रंप के जहाज पर हमला करके ईरान ने बदला ले लिया है और एक मैसेज भी कन्वे किया है कि ईरान को कमतर आंकना बंद कर दे अमेरिका। हालांकि इन सब के बीच देखिए, कल ऑपरेशन फ्रीडम के तहत कैसे अमेरिका ने कुछ जहाजों को वहां से निकाला और ये मैसेज कन्वे किया कि ईरान ये समझ ले कि असल नियंत्रण यहां पर अमेरिका का है, ईरान का नहीं। और अमेरिका जब चाहे वो स्टेप जो है ले सकता है। तो ये ईरान ने किस तरीके से बदला लिया, ईरान ने अमेरिकी उत्पोत पर 2 मिसाइल्स दागी है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर अटैक किया गया। इससे पहले चेतावनी भरे लहजे में कुछ यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई थी बाकायदा ईरान की तरफ से। अब ईरान का दावा है होर्मुज में विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसी का विरोध है। ईरान के दावे के घंटे बाद अमेरिका ने अटैक से इनकार कर दिया। एक तरफ ईरान ये दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इनकार कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि कुछ ऐसा ईरान ने नहीं किया, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है ये बताने की कि हम अमेरिका से ज्यादा मजबूत हैं, या फिर ये कहना कि हमें किसी भी तरीके से कमतर ना आके। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे। होर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की चेतावनी, होर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी आपको बता रहे। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान द्वारा घोषित रूट का करे इस्तेमाल। ये ईरान लगातार कह रहा है कि जो रूट हमने बताया उसको चुने, दूसरे रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई होगी। एक रूट जो बताया ईरान ने, इसके तहत आप जरा ये समझिए कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि अगर कोई विकल्प आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा। होर्मुज को लेकर IRGC नौसेना ने चेतावनी दी है। होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए चेतावनी है, ईरान द्वारा घोषित रूट का ही इस्तेमाल करना होगा और टोल देना होगा। अगर दूसरे रास्ते से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। अब देखिए, अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि ईरान के साथ सीज फायर जारी रहेगा, लेकिन समुद्र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी के डिटेल्स आपको बता रहे हैं। अब आपको ये बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ने से और युद्ध विराम खत्म होने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, कारण क्या बताए जा रहे हैं, आखिर कैसे ये जो युद्ध है। देखिए, पहला कारण यह है, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकाबंदी से होर्मुज बंद हुआ है। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है उससे भी होर्मुज बंद हुआ है और अगर हम देखिए ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा आप देखिए, आपको बता रहे कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से यहाँ पर युद्ध विराम खत्म हुआ है। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसीलिए क्योंकि सीजफायर ऑफिशियली है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नाकाबंदी से होर्मुज बंद हुआ है, ये एक बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई है। ईरान की शर्तों पर सीजफायर को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी एक बड़ा कारण बता रहे। कारण नंबर 2 हमने इसको टैग किया। इसके साथ साथ कारण नंबर 3 देखिए, शांति वार्ता के बीच में ईरान की सैन्य घेराबंदी, ये भी अमेरिका की तरफ से पहले की जा चुकी है। भाई, जब आपने सीजफायर कर लिया तो घेराबंदी कैसे करें, कैसे डिप्लॉयमेंट आप लगातार कर रहे हैं। अब देखिए, बातचीत के दौर के बीच में बार बार ट्रंप धमकी दे रहे। कारण नंबर 4, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी हमने देखी ना, मेंटली किस तरीके से वो इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल किस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने लगातार देखा है। बातचीत भी चल रही है और फ्रंट में आके आप लगातार अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को मानना होगा हम जो कह रहे हैं। कारण नंबर 5, अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अड़ियल रुख, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से युद्ध विराम खत्म होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली आप समझिए, ये सीज फायर जो है ये ऑफिशियली है अभी, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं और ये अटैक हमने देखे, ये पहले जिस तरीके से लेबनान में हुए तब भी ये सवाल उठा है और अभी लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं।
पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि सीजफायर की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। ईरान ने भी सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि अमेरिका को अपनी नीतियों से बाहर निकलना चाहिए और अपने किए का हिसाब देना चाहिए। ईरान दुनिया में शांति और दोस्ती का समर्थक है, लेकिन अगर कोई देश ताकत की भाषा में बात करेगा तो उसे माकूल और सख्त जवाब मिलेगा। ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। अब ईरान के साथ जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसका अंदाजा हर पल बदलते ट्रंप के बयानों से आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया भी इस बात को बखूबी समझ रही है और बाकायदा आपको ये बता भी रहे कि किस तरीके से एक हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी स्थिति समझाएंगे। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के बादल छा गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 27 दिन के सीजफायर के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बार जंग का मैदान समंदर बन गया है, जबकि जंग का सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत बड़ी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। जबकि ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। बीती रात ईरान ने यूएई पर बड़ा हमला किया है। ईरान की ओर से 12 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइल्स दागी गई हैं। ईरान का दावा है कि यूएई में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद की जा रही है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। यूएई ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए बदला लेने की धमकी दी है। इस हमले के बाद हर खाड़ी देश महायुद्ध की आशंका से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। उधर तनाव के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। अमेरिका ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर और व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज पार करवाया, जिससे ईरान भड़क उठा है। ईरान ने अमेरिकी उद्पोतों पर अटैक कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान की 7 छोटी नाव को तबाह कर दिया। ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी शिप पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और इसका वीडियो जारी किया है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के दावों को खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।